गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं मोनिस हसन और आज हम कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यूज़ की, और जो लोग फार्मा से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिलेशन रखते हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है व्हाट इज़ हार्ट। दिल क्या है, दिल के कितने चैम्बर्स हैं, दिल का काम क्या होता है, हार्ट कैसे ब्लड को फ्लो कराता है और हार्ट बेसिकली मतलब है क्या। तो इसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये एक डेमो वीडियो है, आप लोग बताइएगा इस वीडियो के एंड में कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं इसके अंदर सिर्फ इतने ही टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा जितना का इम्पॉर्टेंट है 10th 12th या फिर एक बेसिक इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जिसके अंदर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हार्ट क्या है। तो दोस्तों, हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है, जैसे और ऑर्गन्स होते हैं जो कि टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये आप जानते हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं। काफ़ी सेल्स मिलने के बाद एक टिश्यू बना लेते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलने के बाद एक ऑर्गन बना लेते हैं। तो वैसे ही एक हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है। जैसे आपका ब्रेन हो गया, लंग हो गया, ये सब लंग्स हो गए, ये आपके सब ऑर्गन है, वैसे ही आपका हार्ट भी एक ऑर्गन है। हार्ट का बेसिकली जो काम होता है वो बस इतना है कि ब्लड को पंप करना और बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन तक पहुंचाना। क्योंकि आप जानते हैं जो ब्लड होता है वही एक सबसे अच्छा कैरियर होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन सप्लाई होती है ब्लड के थ्रू, तो ये जो सप्लाई कराता है ब्लड को ये हार्ट ही कराता है। हार्ट बेसिकली 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। 4 चैम्बर्स में सबसे पहला चैम्बर होता है उसका जो कि राइट साइड होता है, उसका नाम होता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के नीचे दूसरा चैम्बर होता है जिसका नाम होता है राइट वेंट्रिकल। ध्यान रखिए, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में जितना भी बॉडी के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। ये जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ये बॉडी लेकर आती है सुपीरियर वेना केवा। मतलब सुपीरियर वेना केवा मतलब हार्ट से ऊपर का जो पार्ट है उससे जितना भी ब्लड आता है हार्ट में वो लाती है सुपीरियर वेना केवा। और नीचे का जो लोअर बॉडी पार्ट से जितना भी ब्लड आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कि हार्ट में वापस आता है उसे लेकर आती है इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आया किस में? सबसे पहला आया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ने इस ब्लड को दिया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, किस में? आपके राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में ये राइट एट्रियम से ब्लड को दिया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में और राइट एट्रियम के बीच में एक वॉल्व होता है, दैट इज़ ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसका काम क्या होता है वॉल्व का? बेसिकली जो भी बैक फ्लो हो ब्लड का, मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया वो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में वापस ना चला जाए, उसको रोकने के लिए एक वॉल्व है। इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई का मतलब 3 और कस्पिड का मतलब छल्ले। इसके अंदर 3 वॉल्व के छल्ले होते हैं जो कि रोकते हैं बैक फ्लो को ब्लड के। उसके बाद ये ब्लड जो आ जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है लंग्स में। लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का बेसिकली काम होता है प्यूरिफिकेशन करना ब्लड का, इसके अंदर ऑक्सीजन देना और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। वो अपना काम करता है, इसके अंदर ऑक्सीजन देता है लंग्स, और लंग्स पल्मोनरी वेन के थ्रू इसको वापस भेज देता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम के अंदर अब ऑक्सीनेटेड ब्लड है जो कि आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में एक बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। बाई का मतलब 2, कस्पिड का मतलब छल्ले। तो एक जो बाइकस्पिड वाल्व है जो कि बैक फ्लो रोकता है इस प्यूरिफाइड ब्लड का, इसमें आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये जो ब्लड है एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। इसके अंदर आप ध्यान रखिए, एओर्टा जो है सबसे बड़ी आर्टरी है। आर्टरीज का काम होता है प्यूरिफाइड ब्लड को कैरी करना या फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करना, जबकि वेन का जो फंक्शन है वो है जितना भी आपकी बॉडी के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है या फिर कह सकते हैं आप जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड के अंदर, उसको कैरी करना। बट पल्मोनरी आर्टरी इज़ दी ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड।
और पल्मोनरी वेन इज़ दी ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड। इस बात का आपको ख्याल रखना है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है ये क्वेश्चन, काफ़ी एंट्रेंस में आपसे ये पूछा भी गया होगा। तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन का उल्टा फंक्शन होता है, जो एक आर्टरी या वेन का जो भी फंक्शन रहता है उससे। एओर्टा से ये जितना भी ब्लड है ये स्मॉल कैपिलरीज़ या फिर आर्टरीज़ होती हैं, उसके अंदर डिवाइड हो जाता है और बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। तो ये था आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक हार्ट, और ये बेसिक्स थी। आपको कैसा लगा ये प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू।